हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आई हम 17 और 18 देखेंगे, तो शुरू करते हैं। 17वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है एपी 3, 8, 13 में अंतिम पद 253 देखा 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हम अक्सर क्या करते हैं कि जो हम समांतर श्रेणी लेते हैं तो शुरू से निकालते हैं, 20वां पद निकालना तो शुरू से लेके 20वां पद निकालते हैं। इसमें उल्टा कर देना है, यानी श्रेणी के 253 से इधर घटते चलेंगे और 20वें नंबर पे कौन सा पद आएगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम श्रेणी को ही उल्टा कर देते हैं, तो ये हमारा पहला पद बन जाएगा और इनसे डी मिल जाएगा और हमें 20वां पद निकालना है। तो शुरू करते हैं हल। 253 को ही मैं उल्टा कर दूंगा, इधर ले लूंगा और इस तरीके से ये भी श्रेणी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 13, 8, 3 इस तरीके से ये हमारा ए हो जाएगा। ए बराबर 253। डी क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 में से 13 घटा लेंगे, 8 - 7 माइनस का 5 आ जाएगा और एन हमें दे रखा है 20 में, हमें ज्ञात करना है पद। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पद क्या हमें 20 निकालना है, तो ए 20 इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 और डी क्या हमारे पास माइनस का 5। सोल्व करेंगे। 253 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, 19 से गुणा करेंगे 5 में तो 19 पंचे 95 हो जाएगा, माइनस का घटा देंगे। 13 में से 5 गया तो 8, यहां बच गया 4, 14 में से 9 गया तो 5 और यहां बच गया 1। 158 यानी 20वां पद अगर हम इधर से लेते चले अंतिम पद से तो 158 होगा 20वां पद। तो अब ये वाले देखते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं 18वां। 18वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं, पहले आप उतार लीजिए। तो 18वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी का चौथा और 8वां पद लेते हैं पहले। चौथा पद क्या हो गया, A4 प्लस 8वां पद क्या हो जाएगा, A8 लिख सकते हैं इसको। उनका योग क्या है, 24 है। दूसरी बात और हमसे ये कह रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। A6 और A10 का योग क्या है, 44 है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या करना है, हमें 3 पद ज्ञात करना है, यानी हमें ए और डी निकालना है, उसके बाद हमें 3 पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसी से पहले हम सवाल को इक्वेशन बनाते हैं, इसमें दोनों में समीकरण बनेंगे, समीकरण हम सोल्व कर लेंगे तो ए और डी के मान निकाल के हम पद निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। A4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, चौथे पद को a प्लस 3d और A8 को कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब a और a मिलकर क्या हो जाएंगे, 2a प्लस 7d और 3d 10d बराबर 24। अब हम देख रहे हैं 2 के टेल में आ रहे हैं, ये तो 2 कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां जाएगा a और 2 5 जा 2 पंचे 10 बराबर 24। अब मैं 2 इसको डिवाइड कर दूंगा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो गया, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 5d बराबर 24/2, 2 से कट जाएगा 12 बार, तो a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा और ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे हम। A6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस का 5d, पीछे प्लस है प्लस लगा देंगे, और A10 को कैसे लिख सकता हूं मैं, a प्लस का 9d इक्वल टू 24। ठीक है। अब a और a क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9 और 5 क्या हो जाएंगे, 14d बराबर 44। इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लेंगे, a प्लस का 2 7 14 d बराबर 44। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस का 7d बराबर क्या हो जाएगा, 44/2 और होता है ये 22 दूना 44 22।
तो a प्लस का 7d क्या हो जाएगा 22। ये मैं समीकरण 2 मान लूंगा। और समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा। करते हैं, यहां कर देता हूं मैं समीकरण, नहीं करता हूं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, a प्लस का 7d बराबर 22। समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 5d बराबर 12। माइनस कर लेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से गया 1, 10 बचेगा। 7d में से 5d जाएगा तो कितने बचेगा 2d, और a से कट जाएगा माइनस का प्लस का। अब 2 से कट जाए d बराबर क्या हो जाएगा, ये 10/2, 2 पंचे 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई, यहां लिख देता हूं, आराम नहीं होगा इतना। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब ये जो d का मान है इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण है a प्लस 5d बराबर 12 है। a प्लस 5d बराबर 12। डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 5 निकाली। a प्लस 5 और डी की जगह 12 लिख देंगे, वो सॉरी 5 लिख देंगे, बराबर 12। a प्लस 5 25 हो गया, ये बराबर 12। अब 25 प्लस का उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस का 25, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस का 13। तो a निकल गया और d निकल गया। अब हमें प्रथम 3 पद निकालने, तो प्रथम 3 पद a तो पहला पद तो यही हो जाएगा, माइनस का 13 ही हमने निकाल लिया, माइनस का 13। a2 हमें निकालना है तो क्या होगा, a प्लस का d, तो a क्या है हमारे पास माइनस का 13, प्लस d क्या हमारे पास, d हमने निकाला 5, तो क्या हो जाएगा 13 में से 5 जाए तो माइनस का 8। और तीसरा पद निकालना है तो क्या करते हैं हम, a2 में d प्लस करते हैं, a2 प्लस का d, और a2 क्या निकालने का, हमने निकाला माइनस का 8, और d क्या हमारे पास 5, तो क्या बचेगा माइनस का 3। तो इस तरीके से हमारे तीनों पद क्या हुए, हमें मिल गए। तो इसी तरीके से हमारा ये 18वें क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।